क्या आप भी महीनों से बच्चा प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? पीरियड हर महीने टाइम पे आते हैं और हर महीने एक ही सवाल आता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। एक साल तक नियमित असुरक्षित यौन संबंध यानी कि बिना कोई प्रोटेक्शन के आप अगर एक साल तक ट्राई करते हैं फिर भी कंसीव ना हो रहा हो, या महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है और 6 महीने लगातार कंसीव करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये सीरियस कंडीशन है। इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, किस किन कारणों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती और गर्भधारण में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या जांच हमें करानी चाहिए, और इस टाइम में एक होम रेमेडीज आपको बताऊंगी, तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। हाय, मैं हूं डॉक्टर रेखा चौधरी। आज हम बात करते हैं महिलाओं में प्रेगनेंसी में आखिर ये समस्या आ क्यों रही है। देखिए, अगर एक साल तक हम कंसीव ट्राई करते हैं और फिर भी बच्चा नहीं प्लान हो रहा है, पीरियड भी ठीक है, कोई अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं पीसीओडी आ रहा है, नहीं कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है और फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो एक रेमेडी है, एक उपाय है बहुत अच्छा जो आपको गर्भधारण करने में 100% मदद करेगा। तो इससे पहले हम जानते हैं कि वजह क्या क्या हो सकती है। एक सबसे मुख्य वजह होती है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओएस, पीसीओडी। हाँ जी, पीसीओडी भारत की 10 में से कम 7 से 8 महिलाओं को है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर इससे हमें डरना नहीं है। इससे निकलने के लिए हमें देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी लाइफस्टाइल है। इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनेगी, बट पीसीओडी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है थायराइड। आजकल बहुत ही कम उम्र से भी थायराइड की समस्या हो सकती है, तो थायराइड का हमें नियमित जांच करवा के देखना चाहिए कि आखिर फॉलिकुलर स्टडी में कहीं थायराइड की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, आपके पीरियड रेगुलर है या नहीं है, अगर हैं तो आपको पेनफुल होते हैं कि नहीं होते, या पीरियड में मांसपेशी के टुकड़े आ जाते हैं, यूट्राइन में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है यानी कि बच्चेदानी में कोई रसौली की समस्या तो नहीं है, और फिर इसके अलावा महिलाओं के अलावा ओव्यूलेशन उनका किस तरीके का है कि ये, या फिर वो ओव्यूलेटरी डेज को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें भी 40 से 50% ये दिक्कत आ सकती है कि उनकी स्पर्म काउंट बहुत बेकार हो रखे हों, उनके स्पर्म काउंट अच्छे नहीं है, उनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, या पुरुषों द्वारा बहुत ज्यादा शराब का सेवन, अल्कोहल, या हम कह सकते हैं कि धूम्रपान, सिगरेट बहुत ज्यादा आजकल पीते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। दूसरा आता है एक मोटापा। हम बहुत सा आउटसाइड फूड खाते हैं जैसे कि जंक फूड, मैगी, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, चिली पोटैटो, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एमएनसी में जो फीमेल काम करती हैं उनमें बढ़ता हुआ मोटापा, मेरी एक अलग से वीडियो की है, उसको देखें प्लीज। उनमें बढ़ता हुआ मोटापा भी इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो सकता है। तो अब हमें इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी जांच कराइए। एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड आप देखिए कि आपकी यूट्राइन पोजीशन ठीक है, आपके एंडोमेट्रियल ग्रोथ किस तरीके की है। फिर डॉक्टर आपका हार्मोनल एसिडी कराते हैं। टेस्ट होते हैं एफएसएच, एलएच, एस्ट्राडियोल, एएमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। पुरुषों में भी सीमन एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि उनका क्वांटिटी कितनी है, उनका स्पर्म काउंट कितना है, और स्पर्म काउंट अगर ठीक भी है तो उनकी मोटिलिटी किस तरीके की है। तो ये कुछ कॉमन जांचें हैं जो हर कपल को करा लेनी चाहिए अगर वो ट्राई कर रहे हैं 1-1.5 साल से ज्यादा से। फिर अब हम इस रेमेडी पे आते हैं। एक बहुत ही आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है और 100% इसमें बहुत ही महिलाओं की सुनी गोद पड़ी है। आपको करना क्या है, आपको 70 ग्राम सौंफ लेनी है, उसमें 30 ग्राम अजवाइन, 30 ग्राम काली मिर्च लेनी है, और 20 ग्राम आपको दालचीनी की स्टिक लेके इनको सुखा के कूट पीस के एक पाउडर फॉर्म तैयार कर लेना है और एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। इस चूर्ण को आप दूध के साथ भी ले सकती हैं, या सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको हल्के गुनगुने पानी से आधा चम्मच सुबह लीजिए, आधा चम्मच शाम को लीजिए डेफिनेटली। और ये आपको लेना कब है? ये जब आपकी मेंसेस स्टार्ट होती है और खत्म हो जाती है उसके 7वें दिन से लेके, और अगली मेंसेस अगर आती है या नहीं आती है तब तक लेना है। इसके अलावा आपको ओवुलेटरी डेज पे ही अपना संबंध बनाना है। जैसे आपकी साइकिल 1 तारीख को आती है तो आपका ओवुलेशन डे पड़ता है 14 को। या जिनके पीरियड नियमित नहीं है उनको अपनी जो भी साइकिल है, जो भी डेट उनकी है उसमें से 14th डे कम करके, यानी कि 14 दिन घटा के जो उनका डे बैठेगा वो उनका ओवुलेशन डे होते हैं। ये 4-5 दिन ही ओवुलेशन के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। ध्यान रखिए, जो ओवम रिलीज होता है जब ओवुलेशन होता है वो सिर्फ 24 घंटे रहता है। पुरुषों का स्पर्म 48 घंटे तक रह सकता है। तो जो ओवुलेशन के डे पे हम संबंध बनाते हैं वो डेफिनेटली गर्भधारण करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप अपना खाना पीना बहुत अच्छे रखिए। अपनी थाली में ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट्स ऐड कीजिए। छाछ, हाँ जी, बटर मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स रहते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते साथ में हार्मोन्स मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे बताइए कि क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हो। इससे ज्यादा हम आपका ट्रीटमेंट आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करिए। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार, थैंक यू।